नमस्कार, प्रणाम बा भैया लोग के राम राम और भाईजान के सलाम बा। कार्यक्रम बा मेम साहब नंबर 1 के और प्रदीप पांडे चिंटू हमर नाम बा। जल्दी से जल्दी भेजी भोजपुरिया जहान के संदेश, काहे कि अब शुरू होके वाला बा अपन कार्यक्रम विशेष। ऐसन कार्यक्रम जे बा भोजपुरी टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़ा, सबसे भव्य, सबसे अद्भुत और नंबर 1 रियलिटी शो जौना के नाम है जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबुनी। और आज ही कार्यक्रम में हमने के देखल जाई 6 गो आम बबुनी के खास बने के सफर, मन में दबल सपना के एगो नया उड़ान भरे के सफर। हजारों बबनी लोगन के बीच हमनी के 16 बबनी के साथ 12 हफ्ता पहले ये मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबुनी के सफर आरंभ कई। सर्वगुण संपन्न बबनी के तलाश में बबनी लोगन के परखे के कसौटी के 3 भाग में बांटल गई बा और ये 3 चरण के सफलता पूर्वक पार कैला के बाद एगो औरत सर्वगुण संपन्न मानल जाली। तब पहला चरण बा स्वाभिमानी बबुनी के। इस चरण में आप सबके अपन व्यक्तिगत हुनर जैसे कि खाना बनावे के कला, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई इत्यादि इत्यादि परखल जाए। दूसरा चरण बा खानदानी बबुनी, जैसे कि सास से बतियावे के कैसे, ससुर के सेवा कैसे करे के, होखे वाला पति के मन के बात के कैसे समझे के, छोट लइकन के कैसे संभाले के। ये चरण थोड़ा सा कठिन हुई। और तीसरा और सबसे कमाल के और सबसे मुश्किल चरण बा लोक लुभानी बबुनी। काहे कि इस चरण में आप सब लोग के समाज के, दुनिया के समझे के बा, आपके समाज के प्रति का नजरिया बा, ये आप सबके सामने लावे के बा। घर परिवार संभाले के काबिलियत पर के खातिर दादी, सासू माँ, ससुर जी, ननद, राहुल बाबू हर के वैले और अपना अपना हिसाब से बबनी लोगन के परख ले। और ये तीनों चरण में चलनी से चलला के बाद 16 में से 6 बबनी पहुंच गई ग्रैंड फिनाले में। ज्योतिका पासवान, माधुरी कश्यप, प्रिया रघुवंशी, दिव्या साहू, ज्योति ठाकुर और सुमन प्रसाद जी। इस कार्यक्रम में हमनी के बबनी लोगन के हुनर के साथ साथ आपसी तालमेल भी परखत रहनी, ताकि भविष्य में आने वाला परेशानी के आसानी से हल निकाल सकस। आज कंटेस्टेंट्स के मिलल बा लिट्टी चोखा बनावे के टास्क। ई टास्क में बबनी लोगन के न केवल पकवान बनावे के बा, बल्कि ओकरा पकावे खातिर चूल्हा भी खुद बनावे के पड़ी। सुमन जी, आप का बनेनी है? सब कुछ सब मिल बांट के बनेले बनी जा। खीर बनेले बने हमने के चांदनी जी और उनके साथ साथ प्रिया सिंह जी भी, और रायता बनेले बने हमने के खुशी जी और एकता जी मिल के, और सलाद के डेकोरेशन के लिए बड़ी हमने के खुशी जी। ए भगवान, चांदनी का भइल भाई, ए राम कितना गंदा बा, का होल भगवान, पूरा गंदा हो गइल बा, पूरा कचरा फैलल बा, कैसे साफ करी जाए यार। हम अपन घर में भी ये सब करत रही, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाए क्योंकि बड़ प्लेट छे, बड़ कटोरी छे बस। और अगर प्रिया मिल जाती तो भला हो जाती भाभी के, पर भाभी ना कैलस रहा, हम दोनों पे रहे। हम सुन तू एके साफ कर, हमके ऊपर झाड़ू मारे के बा जल्दी से। बाकी बबनी लोगन से अनुभव में बढ़ माधुरी कश्यप जी जय दिन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेवे खातिर रही। ऐसा लागल कि ई बबनी 2-3 हफ्ता में ही कार्यक्रम से बाहर चल गई। हमरा के भी लागत है कि हमरे अंदर भी माधुरी मैम जैसन गुण बाटे और उनकी तरह हम सर्वगुण संपन्न हैं। वही कला के तरासे करते हम आवत है मेम साहब नंबर 1 में। माधुरी जी, आप तो औते सीधा एजा सबके दिल के धड़कन बन गए रहनी, मतलब सबके लागल कि आप ही पूरा शो के जीत के चल जाए। लेकिन आप फिलहाल हमारा साथे बॉटम 3 यानी कि विदाई के चौखट पर खड़ा बनी
और बाकी 13 बबनी लोग अपना अपना कक्ष में। पहले हम टॉप 3 में रहल। सबसे बेस्ट परफॉर्म कैले बा 3 लोग के नाम हमारा दिमाग में होता। पहला नाम माधुरी जी, फिर हम बॉटम 3 में आ गए। चौथा सप्ताह माधुरी जी खातिर बहुत बढ़िया ना रहे। उनकर कप्तान ही उनका के विदाई के चौखट पे भेज दे। खुशी जी, आपके हिसाब से कौन 3 बबुनी के प्रदर्शन सबसे कम रहल आपके टीम में? प्रिया सिंह जी, एकता जी, माधुरी जी। यह जीवन है। लगातार विदाई के चौखट पर अला के बाद माधुरी जी के हिम्मत टूटत नजर आई। हमरा से चर्चा में वो अपना परिवार के बारे में बताई। पापा के बाद मम्मी थी जो हमको संभाली। मम्मी हमके पढ़ावन लिखान ग्रेजुएशन कराए स्कूल को। लोग बोलते रहे कि अब कहाँ पढ़ाओ, शादी ब्याह कर दो, अपन घरे जाए। फिर भी मम्मी के कोनो बात नहीं, हम पढ़ाए। कोठी में काम किया, झाड़ू पोछा काम किया, फैक्ट्री में किया। और हमने आगे तो पैसा भी नहीं रहा तो मम्मी 1500 रुपये मतलब उधार लेके हमको दिए, तब हम आए। माधुरी कश्यप जी जबरदस्त वापसी कैली। अब विदाई के चौखट पर आवत आवत सीधा छलांग मार के महारानी बन गई। हंसली तो फिसल गई। एक काम करी, अपना गले से उतारी और अपना बगल में खड़ी माधुरी जी के पैरा दी। उतार चढ़ाव जीवन के हिस्सा है। लगातार अच्छा अंक और प्रोत्साहन पाए वाली माधुरी जी 7वां हफ्ता में नृत्य के माध्यम से अपना पिताजी के श्रद्धांजलि अर्पित कैली। लेकिन भावुकता में उनका प्रदर्शन बहुत ही औसत है। आप भावनाओं में इतनी बह गई कि आपने स्टेप्स भी नहीं क्लियर किए। सॉरी बट मुझे आज डांस नहीं दिखा। ई घटना से माधुरी जी दुखी जरूर भैली, बाकी जो अपना जीवन में पहाड़ के सामना कैले होके ओकरा छोट मोट चुनौती से डर ना लागेला। माधुरी जी 9वां हफ्ता में एक बार फिर से जबरदस्त वापसी कैली और 10वां हफ्ता में एक बार फिर से महारानी बन गई। जन्मो जन्म ला तोहार हाथ बानी धैले प्यार कैले बानी हो। तो भाई आज के शगुन के हंसली वाला रस्म पूरा किया जाए तो पहला दिहल जाओ ज्योति जी हंसली माधुरी जी के। मैम साहब नंबर 1। थैंक यू सो मच। माधुरी जी के अंदर नृत्य के हुनर के साथ साथ सहनशीलता भी बा। जीवन के बड़ा गहरा अनुभव बा उनका के, जौन हुआ के ई कार्यक्रम में आगे बढ़े खातिर मददगार साबित हुई कि आप चारों आपसी सहमति से कौनो एक बबुनी के मेम साहब नंबर 1 के फाइनल में अपना साथ लेके जा सकता नहीं। मेरे तरफ से माधुरी दी जहाँ आप सेफ हो गए बानी, काहे कि चारों बबुनी के मत बा आप भी शामिल हो गए बानी मेम साहब नंबर 1 के फाइनल्स में। हमें बात कर जाओ अब दिव्या साहू जी के बारे में। शुरू से ही वो बड़ा ही औसत प्रतिभागी रही। हमार नाम दिव्या साहू है। हम आइल बानी दिल कहे जाए वाला राज्य मध्य प्रदेश से। बचपन से तो हमारे एक ही सपना रहे कि हम आर्मी में जाएं। और इहे एगो वजह बा कि हम अपना आपके फिट रखेली। शक्ति और नरमी हमार व्यक्तित्व के दुगो ही पहलू बा। पूरी गाना से ना कोरी लाइफ में समझा कबहू
बिगिनिंग में थोड़ा परफॉर्मेंस स्लो भइल रहे। हाँ तनी। और हम यह कहब अगला बेर बढ़िया से तैयारी करब। दिव्या जी एगो ऐसन प्रतिभागी बाड़ी जेकर कभी भी कौनो बबुनी से तना तनी या झगड़ा झंझट ना भई। दिव्या जी के हम कबो कौन जैसे बहुत लड़की केहू के नाम ना ले, बहुत लड़की आपस में कभी एकर बात लेके जैसे बैठेला करेला, तो उनकरा के हम कभी केकरो के बारे में चुगला चुगली करते ना देख ले हैं। कारण उनकर शांत रहल और तालमेल बैठावे के हुनर बा। सास बहू के संगम में तो सासू माँ दिव्या जी के बहुत जम के क्लास लगौली, लेकिन आखिरकार दिव्या जी अपन दृढ़ निश्चय से अपन मन चाहा सामान ले ली। बिना गाने के डांस करके दिखाओ, देखे। चल चल चल, बस 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 बस, तोहरा के वचन देनी ना। ठीक बा। हाँ हाँ मैया रानी कृपा कर। दिव्या जी के औसत प्रदर्शन के कारण वो कभी भी शगुन के हंसली ना जीत पाई। बाकी कई बार विदाई के चौखट पर जरूर गई। दिव्या साहू जी नमस्कार, कैसन बानी आप? अच्छा बानी सर। आपके शुभ चरण ई पहला बार ई चौखट पे ई घर में हमरा साथ चर्चा में पड़ल, ओकरा खातिर आपके बहुत बहुत दिल से आभार बानी हम। ये पहला बार बा और आखिरी बार भी रही। ज्योति के आज के भले चुनौती खराब रहे काल के, हमके ही लागल रहे कि उनकर गला में हंसली बा हम विदाई के चौखट पे जाए। हमके बिल्कुल भी मन नहीं के इस शो से जाएंगे। सच में जबान पे सरस्वती बात। अपना अगल बगल देखी, अपना बाएं तरफ, का खूबी बा इनमें? डांसर अच्छा बाड़ी है। और काल का बा? ठुमका लगा रहा हूँ। तो अब यह चुनौती सबसे अहम बा। शुरुआत में भले ही दिव्या जी एगो औसत प्रतिभागी रही, लेकिन समय के साथ साथ अपना दृढ़ निश्चय के कारण आज वो एगो मजबूत दावेदार के साथ साथ मेम साहब नंबर 1 के ग्रैंड फिनाले में खड़ा बानी। ए प्रिया रघुवंशी जी यहाँ आई, और दिव्या साहू जी आप भी आई। जल्दी आई, पकड़ी जल्दी से, लाइन से हो जा, लाइन में जाए। हाँ, आप लोग के नहीं के ज्योतिका पासवान जी के बा, लेकिन हम बता दी कि आप दोनों जो बाड़ी ना, वो आप दोनों भी बन गए बानी फाइनलिस्ट। और मेम साहब नंबर 1 यानी कि आप तीनों पहुंच गए बानी अगला सप्ताह मेम साहब नंबर 1 के फाइनल और आखिरी सप्ताह में। आई अब बात कर लिया जाओ अपना महारानी की, यानी कि ज्योतिका पासवान जी की। आप सब उस सूरजमुखी के फूल देखले बनी, जैसे जैसे दिन चढ़ेला वैसे वैसे खिलत जाला। हमार नाम ज्योतिका पासवान बा और हम बिहार गया जिला के बानी। हमार बड़ दीदी कहलन कि बाबूनी का करबू, कुछ करे के बा कि ना, तो से कुछ भी ना होए। बट आज इस शो में हम उनके दिखा दें कि हमसे सब कुछ हो जाए। घर के हर एक काम, गृहस्थी संभालल, सब कुछ हो जाएगा और उनके प्रूफ कर दें कि हम एक चलेनी के चालन बबुनी बनी। शुरुआती हफ्ता में ज्योतिका जी चुनौती में बहुत ही औसत रही, लेकिन अपन सूझबूझ के कारण वो आगे बढ़त गई। बच्चे का नामकरण कौन करता है? ज्योतिका पासवान जी। बुआ करती है। बुआ? हाँ। किसकी बुआ? बच्चे की। बच्चे की बुआ, सही जवाब। हमके ना सच्ची बताए, ऑनेस्टली कहता नहीं, हमके हंसली से ज्यादा ना हमके ना ताज के जरूरत बा। हंसली लेके एक हफ्ता हम बच जाए, दूसरा हफ्ता बट अगर कोशिश हमारा अच्छा रही ना तो हमके बिना हंसली से हम बचत एकदम फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंचे। ठीक है सर। 7वां हफ्ता सुनो ससुर जी में ज्योतिका जी के शांत रहला के असल कारण समझ में आई। उनके जीवन के कई परत खुलल और हम सबके सामने आई। मेरी बड़ी दीदी का ये सपना था कि मैं टीवी पे दिखूं। क्योंकि सर वो चलती नहीं है, मुझे
एक्टिंग सिखाती है। चलती नहीं है मतलब क्या? वो हैंडीकैप है एक्चुअली, उनकी वजह से ना सर आप बोलते हैं ना कि ज्योतिका तुम कभी खुल के बाहर नहीं आती हो, बोलती नहीं हो, क्योंकि सर मेरे घर पे ना हम सबसे छोटे हैं और हम ज़्यादा बड़े लोगों से मुंह नहीं लगाते हैं। हमारी जो बात होती है हम अंदर ही दाब के रहते हैं। हम लोग किसी का सुन भी लेते हैं ना सर तो वहाँ बोल नहीं पाते हैं कि हम लोग सही हैं। हम तो रास्ते में भी अगर वीडियोस बनाते तो कहते हैं कि 2000 दे देंगे तो हम अपने घर पे इसको नचवाएंगे। शायद जीवन के अनुभव ही रहल जकरा कारण ज्योतिका जी इतना चुपचाप सी रहली। बाकी जैसा ही उनका के गंगा भवन के बढ़िया माहौल और प्रोत्साहन मिलल, उस 7वां हफ्ता में शगुन के हंसली जीत के महारानी बन गईली। हंसली जा रहल बा ज्योतिका पासवान जी के, तब पैरा दी अपना गले से हंसली निकाल के। माधुरी जी बड़ा खुशी खुशियाँ चहक के परत, अरे जल्दी लो। हाँ बहुत बढ़िया। दुल्हन वही जो पिया मन भाई के सप्ताह ज्योतिका पासवान जी खातिर बहुत ही यादगार रहे। कुछ मुझे ऐसी स्पेशल चीज बताइए अपने बारे में जिससे आपकी हमारी अच्छी बॉन्डिंग हो। अच्छा तो वैसे तो मुझे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, बट अच्छे दोस्त, वैसे दोस्त नहीं जो लाइक अभी है फिर बाद में नहीं। तो मैं एज अ लाइफ पार्टनर में भी चाहूंगी कि सबसे अच्छा वो मेरा दोस्त बने, क्योंकि उसके बाद तो धीरे धीरे तो बढ़ ही सकता है ना आगे। अक्सर महारानी बनला के बाद बबनी लोगन के प्रदर्शन डगमगा जाला, लेकिन जागरूक बबनी के सप्ताह में महारानी रहते हुए भी ज्योतिका जी के जबरदस्त प्रदर्शन हमने सबके अंदर तक झकझोर के रख देना। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? ऐसे मम्मी बोलती है नहीं छुआते, नहीं छूते, गंदी बात, मम्मी मना करती है। ऐसे क्यों छू रहे हो आप? अंकल 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 मेरे को मम्मी। अपन हाजिर जवाबी के चलते ज्योतिका जी जल्दी ही सबसे घुल मिल गई। बाकी प्रतिभागियों की नजर में वो मेम साहब नंबर 1 के सबसे बड़ा दावेदार बन गई। आप 6 बबनी लोगन में से आपके हिसाब से के बनी मेम साहब नंबर 1? सर हमारा हिसाब से अगर हम देखी तो ज्योतिका पासवान। माधुरी जी। ये सर आपने खाना भी डिप्लोमेटिक जवाब नहीं, ये सिर्फ ऐसी तुक्का हो रहा है। अपना बोलो। अपना ही बोल रहा है, अगर अपना मेरा रहता तो तुम खुद का बोलो। तो हम पलटवार देते हैं, हम आपको। हाँ तो हम आप तक आएंगे, दिक्कत नहीं। प्रिया रघुवंशी जी। ज्योतिका। माधुरी जी। ज्योतिका जी। अभी तक तो ज्योतिका जी। गंगा भवन में आइल आज तक 16 बबनी में से ज्योतिका पासवान जी एकमात्र ऐसा बबनी बानी जे आज तक विदाई के चौखट पे कबो ना आयली, और साथे साथे वो पहला बबनी भी बाड़ी जिनका के मिल गल रहे डायरेक्ट टिकट टू ग्रैंड फिनाले। ज्योतिका जी थोड़ा गणित कल जाओ, 11वां हफ्ता में अगर हंसली मिल जाई तो का हो? 1 हफ्ता बच जाए और 1 हफ्ता बच जाए और सीधे कहाँ पहुंचे? फिनाले। तो फिर ये टिकट टू फिनाले। अब नजर डालल जाओ सुमन प्रसाद जी के इस सफर पे। ऐसे तो दोनों बहन हम लोग साथ ही में रहे नहीं जा, लेकिन मेम साहब नंबर 1 शो पे एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से आयल बने जाए, एक चुनौती के साथ। सुमन प्रसाद जी अपना छोट बहन मधु प्रसाद जी के साथ गंगा भवन में आयी। मधु और सुमन, आप दोनों जन बहन हैं? हाँ बहन है। सुमन जी पहला हफ्ता में ही अपना नृत्य प्रदर्शन के साथ मेम साहब नंबर 1 के ताज के दावेदारी ठोक दिले।
मक्खन की तरह परफॉर्मेंस रहे, बहुत स्मूथली, डांस बहुत बढ़िया रहे। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। लेकिन अगला ही हफ्ता अप्सरा हुम्मैम में सुमन जी ऐसा प्रदर्शन कैली कि हम सब निराश हो गई। सुमन के साड़ी उतना अच्छा ना रहा, पूरा व्हाइट कलर रहा कि उससे चिंटू से बार बार बोल कि हमारे रंगीन कलर अच्छा लगेला। सुमन बहुत जगह कलर ना कर ले, खाली डिजाइनिंग कर ले। कहल जाला कि जेकर मनसा साफ और इरादा मजबूत होला ओकरा किस्मत के साथ भी मिलेला, और वो किस्मत के साथ सुमन जी के मिलल माधुरी के फैसला में। माधुरी जी आपके याद दिला दी, जेकर भी नाम आप लेम वो बॉटम 3 यानी कि विदाई के चौखट से बच गई हैं, ई हफ्ते विदाई से मुक्त। बहुत बड़ा फैसला बा आपके हाथ में, काहे कि ये फैसला आपके आगे चल के कंपटीशन में आपके सामने ये फैसला नजर आई, माधुरी का फैसला। माधुरी जी फैसला। सुमन। काहे माधुरी जी? चुनौती अच्छा करती हैं, मेरी तरह ही करती हैं, ज़्यादा मैं इनसे ज़्यादा बेटर हूँ ना वो मुझसे हैं, इतना मुझे पता है। डांस के मामले में अगर कहा जाए तो थोड़ी बहुत वो मुझ पे भारी पड़ती हैं, और आई थिंक मैं भी कभी पड़ जाती हूँ 19-20 का। शुरुआत में तो सुमन जी अपना नृत्य के कारण कई बार विदाई के चौखट पर जाके वापस आ गई, लेकिन कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़त गई और चुनौती कठिन होत गई, सुमन जी लड़खड़ाए लगली और 9वां सप्ताह से लगातार विदाई के चौखट पर आ रहल बानी। सुमन जी, मधु जी कंसिस्टेंटली विदाई के चौखट पर रहे वाली हमार प्यारी और फेवरेट बबनी, फिर से आपके स्वागत पर विदाई के चौखट पर। चुनौती में औसत प्रदर्शन के कारण लगातार विदाई के चौखट पर अहिला से सुमन जी हतोत्साहित भी भइली और साथे साथे रिंकू जी के जजमेंट पर उंगली भी उठा देली। सर पता नहीं, मैं खुश नहीं हूँ इस शो से। क्यों? क्योंकि बहुत अनफेयर गेम खेला जा रहा है। जैसे कि कैसे? जैसे कि ये महारानी जो बनी है तो मुझे डिजर्विंग नहीं लगती इस हफ्ता महारानी बनने के लायक। ठीक है, इसका नहीं था अच्छा, चलो नहीं था इसका अच्छा, बहुत बेकार किसने किया, मैंने गलत जजमेंट किया। आपके हिसाब से किसको मिलना चाहिए था? आज किसका मैं ये नहीं बोल रही कि गलत जजमेंट था। नहीं, आप मुझे बोल रहे हो। क्या बात करके आई हो? आई एम सरप्राइज सुमन कि तुम इस तरह से अब बिहेव कर रही हो, जबकि मैंने पूरा होने के बाद मैंने पर्सनली तुमको बुलाया, तुम दोनों को मैंने यहाँ पर्सनली बुलाया। उस वक्त तुम सही थी, आप अब अचानक से तुम्हारा मूड ऑफ हो गया। सर मुझे मैम का दिल दुखाने का कोई मकसद नहीं था। इनफ, आप लोग है ना ये सब बोल बोल के, मतलब तो अब सही ही नहीं, लाइन का मतलब ही नहीं, ये सब बोल के आप लोग मत कीजिए ऐसा। लाइन का मतलब ही नहीं रहा। थप्पड़ मार के सॉरी मत बोलिए। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। इनफ इनफ इनफ। जागरूक बबनी के सप्ताह में सुमन जी के बहन मधु जी हतोत्साहित होके डर से कार्यक्रम के छोड़ के गंगा भवन से चल गई। मुझे नहीं करना। काहे? क्या हो गया? बस नहीं करना, बट मुझे कोई रीजन नहीं पता, बट मुझे नहीं करना। एक सेकंड, हम आपके पास आओ तनी। वाजिब कारण ये बा कि आप आज के जो चुनौती बा ऐसे पूरी तरह से डर गए बानी, आप ना कर पाए। आपके बात के बहुत सहजता बा, आप ये बात से घबरा गए बानी और आपके पता बा कि आपके कम अंक आइला के वजह से आपके कार्यक्रम से बाहर निकाल दिया जाए। पहले बहुत कम अंक आइल बा, बहुत बार ना, लेकिन आपके लेकिन आपके लगे ठुमका लगे लो कि एगो मौका रहत रहे कि हाँ हम नृत्य अच्छा करे नहीं तो हम ठुमका लगल में अपन अंक पूरा लेके हम बच गए। लेकिन सुमन जी अभी भी डटल बाड़ी और मेम साहब नंबर 1 के ताज पर आपन दावेदारी
पेश कर रहल बाड़ी। आप भी शामिल हो गए बानी मेम साहब नंबर 1 के फाइनल्स में। थैंक यू सर। अब बारी बा अपन मैथिली गर्ल ज्योति जी की। हम छे ज्योति ठाकुर, हम रहे वाला छे मधुबनी बिहार के। हम शुरू से ही जॉइंट फैमिली में रहे हैं, तो हमको मतलब हर बहन से कंपेयर सब करते थे। चारू ओर भागले चर्चा गपक चारू ओर भागले आहा एलिए अन्हार में उजोर भागले आहा एलिए अन्हार में उजोर भागले। ज्योति ठाकुर जी दिव्या साहू जी के जैसा नहीं उनकर शुरुआत भी एकदम औसत ही रहे। ज्योति ठाकुर के मिलल बा 8 अंक, ज्योति ठाकुर के मिलल बा 14 अंक। वैसे तो गंगा भवन में बबनी लोगन के आपस के रिश्ता काफी उतार चढ़ाव से भरल रहे। बाकी ज्योति जी खातिर सबसे बड़ा सरप्राइज रहे उनकर दोस्त माधुरी जी के तरफ से उनका के विदाई के चौखट पर नॉमिनेट कई। ज्योति जी हमके सच में उम्मीद है कि आप विदाई के चौखट पर आके खड़ा हो जाए और वो आपके आपसी सहमति यानी कि आपके वोटिंग क्या था? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि किस मतलब वोटिंग जो हुई है क्या सोच के इन्होंने वोट किया है, जिसने हर चीज को जो बिगड़ा हुआ था उसको सुधारा। जो आपके आंसू पूछत रही उनके तो बहुत बढ़िया तरीके से पता पूछी उनका का बा माधुरी। मैंने वोट किया इनको। वाह, मतलब आप वोट कहीं उनके नाम के कि ताकि वो अपना डांस से जाके बच जाए। ज्योति जी के नृत्य प्रदर्शन बाकी बबनी लोगन के मुकाबले काफी कमजोर रहे। यही कारण वो हमेशा चुनौती में अधिक से अधिक अंक लावे के कोशिश करी। ज्योति जी। हाँ जी सर। आप रोवत भी बानी और मुस्कुरा भी रहल बानी, क्या बात बा? सर इतनी जल्दी नहीं सोचा था कि घर जाएंगे। तो घर जाए से पहले कम से कम अपन अंक तो जान ली। रिंकू जी। ज्योति जी। हाँ जी मैम। आज आपका एक्सप्रेशन भी बहुत डल था, स्टेप्स भी आपकी क्लियर नहीं थे। आपन एकाग्रता और लगन के कारण ज्योति ठाकुर जी नृत्य में सबसे अधिक अंक लाके गंगा भवन के नया महारानी बन गई। गोरी है कलाइयाँ, बुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, अपना बना ले मुझे बालवा, गोरी है कलाइयाँ। हमनी के गंगा भवन के नया महारानी बन गई बाड़ी ज्योति ठाकुर जी। थैंक यू सो मच सर। प्यार के मौसम में अपन सरल और निश्चय स्वभाव के कारण ज्योति ठाकुर जी के राहुल बाबू के तरफ से एगो गुलाब के फूल भी मिलल। राहुल बाबू तो बता दी। चलिए चाहे आग बंद करिए सब। जाई जाई जाई। आग बंद, हाथ आगे, सबके हाथ आगे, एक हाथ आगे, एक हाथ आगे, गुलाब पकड़े वाला स्टाइल में, एक हाथ आगे, हर क्यों के एक हाथ आगे। मधु जी दाहिना हाथ आगे, दाहिना हाथ आगे। चली आँख खोल ली। ज्योति ठाकुर जी एगो छुपा रुस्तम भी बाड़ी। चुनौती में हमेशा अच्छा करे वाली ज्योति ठाकुर अब अच्छा नृत्य भी कर रहल बाड़ी और मेम साहब नंबर 1 के ताज के दावेदारी भी ठोक रहल बाड़ी।
ज्योति जी। हाँ जी मैम। एक्सप्रेशंस आपके बहुत अच्छे हैं। थैंक यू मैम। एनर्जी आज अब में अच्छी थी। थैंक यू मैम। ओवरऑल आपका एनर्जी जो एक भांगड़ा एक पंजाबी सॉन्ग में जो एनर्जी हमें चाहिए वो थी। ताई अब बात कर लिया जाओ अपन सुपर 6 के सबसे आखिरी और सबसे क्यूट बबनी के। हाँ, आप सब समझ ही गए लोग जरा चेहरा पर हमेशा मुस्कान खिलल रहेला, प्रिया रघुवंशी जी। हम बानी प्रिया रघुवंशी लखनऊ से। हम एक भरतनाट्यम नृत्यांगना बानी और हमके अपने संस्कृति से जुड़ल रहल बहुत अच्छा लगेला। प्रिया रघुवंशी जी मेम साहब नंबर 1 कार्यक्रम में बड़ा ही धीर गंभीर रूप से आईली। प्रिया रघुवंशी जी के अलावा कार्यक्रम में प्रिया सिंह, प्रिया चौधरी और प्रिया यादव नाम के कुल 3 और प्रतिभागी रही, लेकिन चुपचाप मेहनत करके प्रिया रघुवंशी जी बाकी तीनों प्रिया के पीछे छोड़ गई। बाकी छठा सप्ताह सास बहू के संगम में शगुन के असली लेके महारानी बन गई। तो माधुरी जी हंसली रही कि फिसली? फिसली। फिसली केकरा लगे फिसली? प्रिया रघुवंशी। बिल्कुल सही। तो पहला जी मैम साहब नंबर 1, मैम साहब नंबर 1। सकारात्मक मुस्कान के साथ प्रिया जी कभी भी आपन तारीफ खुद ना करेली, बल्कि एक उल्टा वो हमेशा आपन वर्स्ट केस के लिए यानी कि बुरा से बुरा परिस्थिति खातिर तैयार रहेली और यह उनकर जीते के मूल मंत्र बा। हमरे अंदर इन्हन लोगन से बहुत ज्यादा गुण तो अलग ना है, काहे कि सब लोग बहुत गुणी बानी और यही सर गुण हमरे में है कि जैसे हम बतैनी कि स्वीकारिता, हंस के सामना करल। जैसे कि ये लोग बहुत चुनौती आवेला, भावुक हो जानी, टेंशन में आ जानी, नंबर के देख के रोए लगेनी, बॉटम में जाए के होला रोए लगेनी। तो अभी तक हम कभी ई ना कहनी है और यही हमरे में हमके लगेला, ये हमरे में खास बात है। काहे कि ई चीज़ हमके हमार मम्मी सिखैले हैं कि जो भी सामने आवे, हार चाहे जीतो के हंस के सामना कर, रोए के जरूरत ना है कोनो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात। हमनी के ई बात के बिल्कुल भी अंदाजा ना रहे कि हमेशा चेहरा पर मुस्कान सजा के चले फिरे वाली, घूमे वाली, हर चुनौती के अपना पूरा प्रयास करके पार करे वाली, हर परीक्षा के पड़ाव के पार करे वाली प्रिया रघुवंशी जी के जीवन में कई गो राज दबल बाटे जौन खुलल जागरूक बबनी के सप्ताह में। ये आप सब ही हैं जो मुंह पे मुखौटा लगाए हुए हैं, अंदर से आप सब इसी तरह हैं। सब भेदभाव करते हो, सब के सब एक इंसान नहीं है ऐसा। आज जो मेरे साथ हुआ है ना, ये लाखों करोड़ों लड़कियों के साथ हर दिन होता है। ये जाति, ये भेदभाव, ऊंच नीच, हम इनसे प्यार नहीं कर सकते, हम इनसे शादी नहीं कर सकते। ये क्या है? आप सबको एक दृष्टि से देखिए, अलग अलग दृष्टि से मत देखिए। हम सबको भगवान ने बनाया और जाति यहाँ पे आके बनी है, भगवान ने नहीं बनाया है, ठीक है? प्रिया रघुवंशी जी सबसे कम उम्र के प्रतिभागी भइला के बावजूद भी आज मेम साहब नंबर 1 के ताज के बराबर के दावेदार बानी। ए प्रिया रघुवंशी जी यहाँ आई और दिव्या साहू जी आप भी आई, जल्दी आई, जल्दी आई, पकड़ी पकड़ी जल्दी से, लाइन से हो जा, लाइन में जाए। हाँ, आप लोग के नहीं कही, ज्योतिका पासवान जी की बात, लेकिन हम बता दी कि आप दोनों जो बाड़ी ना, वो आप दोनों भी बन गए बानी फाइनलिस्ट और मेम साहब नंबर 1 यानी कि आप तीनों पहुंच गए बानी अगला सप्ताह मेम साहब नंबर 1 के फाइनल और आखिरी सप्ताह में।
कभी कभी पुराना दिन भी याद करे के चाहिए, कभी कभी पुराना दिन भी याद करे के चाहिए, एकांत में बैठ के अपना आप से बात करे के चाहिए। और यह बात करे के सिलसिला में हमने क्या आज बात कल गई सुपर 6 बबनी के बारे में। बात जज्बात और याद के सफर अपना मुकाम तक पहुंच गई। आशा बा कि आप सब भी बबनी लोगन के जीवन की कहानी और उनकर यात्रा से जुड़ल होके। कल ग्रैंड फिनाले के अगला दिन एगो नया शुरुआत हुई जबरदस्त ठुमका के बरसात, कभी अकेले तो कभी हमारा साथ, और साथ ही साथ काल हुई है हमनी सबके बीच। हम उनका तारीफ में कुछ शब्द कहल चाहें, जिनकी हर अदा में है एक कहानी, जिनकी बात लगती है रूहानी, जिनकी एक झलक को पाने के लिए है पूरी दुनिया दीवानी, जिन्हें आप सब ने बनाया भोजपुरी की महारानी। के बाड़ी हूँ हाँ हम ना बताए। कल ग्रैंड फिनाले में अपन सुपर 6 बबनी के उत्साह बढ़ावे खातिर और आप सबके मनोरंजन करे खातिर ऊ हमनी सबके साथ मंच पे रही है। ध्यान से काल के सबसे विशेष और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखल बिल्कुल ना भूलें। तो दी इजाजत, लेता नहीं आप सबसे विदाई। हम आप सबके आपन प्यारा दुलारा ई कार्यक्रम के होस्ट और आप सबके दोस्त प्रदीप पांडे चिंटू देखते रहिए आप सबके सबसे मन पसंदीदा भोजपुरी टेलीविजन इतिहास के सबसे बड़ा, सबसे भव्य, सबसे अद्भुत और नंबर 1 रियलिटी शो जौना के नाम है जी गंगा प्रेजेंट्स मेम साहब नंबर 1 चलनी के चालल बबनी। जौन मन करे तौन करी लोग, और हमके पता बा कि आप सब लोग बहुत उत्साहित बाड़ी। उत्साह के बरकरार रखी और अपन माता पिता की सेवा करी। लव यू ऑल, शुभ रात्रि।